भीगी डायरी सफ़ा नंबर 48। आज रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मैं अपनी अलमारी साफ कर रहा था कि अचानक एक पुरानी भूरी सी जिल्द वाली डायरी नीचे गिरी। मैंने सोचा शायद ये मेरी अपनी कोई पुरानी डायरी होगी, लेकिन जब पहला सफ़ा खोला तो दिल की धड़कनें रुक सी गईं। ये डायरी मेरी नहीं थी, ये उसकी डायरी थी जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था। हर लफ्ज़ उसकी तहरीर था, वही खूबसूरत नफीस लिखाई, वही नाजुक जुमले और वही दर्द भरे अल्फाज जो मैंने सिर्फ उसकी आंखों में देखे थे। सफ़ा खुलते ही पहला जुमला था, अगर मैं कभी तुमसे बिछड़ जाऊं तो मेरी डायरी तुम तक जरूर पहुंचेगी, चाहे साल लग जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे मुमकिन था? वो तो हमेशा कहती थी कि डायरी उसके पास है और उसने कभी किसी को नहीं दिखाई। फिर ये डायरी मेरी अलमारी में कैसे? मैंने सफ़ा पलटा। हर सफ़े पर उसने अपनी कहानी, अपने ख्वाब और मेरा जिक्र लिखा हुआ था। तुम कहते थे कि तुम्हारी खामोशी को सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, और शायद तुम ठीक कहते थे, क्योंकि तुम्हारे लफ्ज़ों से ज्यादा मैं तुम्हारी खामोशी पढ़ती रही हूँ। दिल में एक बिजली सी गिरी। ये वही बात थी जो मैंने कभी किसी से नहीं कही थी, सिर्फ उससे। ये कैसे हो सकता है कि उसके अल्फाज आज मेरी अलमारी में मेरे सामने बोल रहे हों। सफ़ा दर सफ़ा मैं डूबा चला जा रहा था। कभी उसकी हंसी, कभी उसके आंखों के आंसू, कभी उसका ख्वाब मेरे साथ सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ता गया, एक अजीब सा खौफ दिल में बढ़ता गया, क्योंकि डायरी के आखिरी सफ़हात पर अल्फाज बदल गए थे। अब ये ख्वाब नहीं थे, ये वसीयत थी। अगर कभी मेरी डायरी तुम्हारे पास आ जाए तो समझ लेना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरे हाथों से डायरी गिर गई। कमरे की दीवारें गूंज उठी। क्या वाकई वो दुनिया से जा चुकी है, या फिर ये महज इत्तेफाक है कि ये डायरी मेरे पास आई? मैंने हौसला करके आखिरी सफ़ा खोला। वहां एक जुमला लिखा था। स्याही धुंधली थी, जैसे रोते रोते लिखा गया हो, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अब तुम्हें सिर्फ यादों में मिलूंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये डायरी मेरे पास आई कैसे? क्या उसने खुद रखी थी, या फिर कोई और भी है जो हमारी मोहब्बत का हमराज है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी मोहब्बत की कहानी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।